इस देश में पाखंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ी गले में माला टांगने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी काले पीले धोले कपड़े पहनने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी झाड़ फूंक करने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी पाखंडी पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी धर्म के नाम पर दंगे फैलाने वाली पैदा नहीं करनी, जातिवाद करने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर दुनिया को मूर्ख बनाने वाली पीढ़ी पैदा नहीं करनी। चंद्रयान 3 की सफलता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता पर पूरे सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से बधाई देने वाले दोगले लोगों को चंद्रयान की सफलता की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैशटैग दे दे करके बधाइयां देने वाले लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारी शुभकामनाएं सुनो, क्योंकि हम दोगले लोगों की तरह बात नहीं करते। हम बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, स्टिक बात करते हैं। जो सामने सीधा क्या करती है, एक आपने देखा होगा, मुझे देना जरा, एक तीर उठा के देना। अब देखो तीर कैसा लगेगा, तीर उठा के देना एक बार। तीर की प्लेट भी उठा करके दे दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। ये देखो, ये है क्या, ये देसी भाषा में बोल देता हूं, ये है गोल चक्का। ये है गोल चक्का और इसमें देखो तीर लगी हुई है और एक तीर है मेरे हाथ में। भाई साहब, अपना निशाना होता है सीधा स्टिक, और जो सीधा लगता है यहां पर सेंटर पॉइंट में जाकर के यहां लगता है, यहां लगता है। ये देखो, ये लग गया ना, यहां सीधा सेंटर पॉइंट में जाकर के अपना निशाना लगता है। तो भाई मेरी बात सुन लो। हाँ जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा, अरे पब्लिक का, जनता का खा खा के मोटा हो गया, क्या हाल है तेरे? और भाई देवकी नंदन कुरकुरे, क्या हाल चाल है तेरे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भाई क्या हाल चाल है तेरे? अरे तुम्हारा पाखंड काम नहीं आता क्या आजकल? हाँ, अरे पाखंडियों, देश को तुमने पाखंडवाद में घुसा रखा है, देश को तुमने बर्बाद कर रखा है। लोगों को तुम लोग बाल खोल करके उनको नचाते हो, भूत बनाते हो, प्रेत बनाते हो। कहां है तुम्हारा पाखंड? और ये न्यूज चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले अब विज्ञान की खूब तारीफ कर रहे हैं, विज्ञान की तारीफ कर रहे हैं खूब। और विज्ञान की तरक्की देख लो। इस देश में पाखंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, एकमात्र विज्ञान होना चाहिए। हम कहते हैं जय संविधान जय विज्ञान। अब जय संविधान कहेंगे तो उसका भी मतलब बता दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जय संविधान कहेंगे तो उसका मतलब भी बता दूंगा, और जय विज्ञान कहेंगे तो उसका भी मतलब बता दूंगा। मैंने शुभकामनाएं दे दी है उन दोगले लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता पर बधाइयां दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, देखो भाई, एक सरकार जो है वो कंट्रोल करती है। वो ये ना कहे हमने इसरो को बधाई दी है। अब उन गधों से अगर हम इसरो की फुल फॉर्म पूछने लग जाए तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी उनको इसरो क्या है, कि इसरो है क्या। लेकिन वे उन लोगों से पूछेंगे ना, भाई तुम मोदी की सफलता की बधाई क्यों दे रहे हो बताओ, तो वो कहेंगे हम तो इसरो की सफलता की बधाइयां दे रहे हैं। भाई, एक क्या होता है कि एक कोई भी साइंटिफिक एजेंसी हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, तो वो सरकार के अधीन होती है, सरकार के अंडर में होती है। सरकार उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करती है, सरकार अच्छे तरीके से चलाती है। तो ऐसे ही इतिहास लिखे जाते हैं, इस बात को नहीं भूल सकते। और अब सबसे बड़ी बात मैं जो कहने वाला हूं आपके सामने, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है इसरो की। जो इसरो है यह एक वैज्ञानिक एजेंसी है। भाई, वैज्ञानिक एजेंसी ने मेहनत की, इनके हजारों कर्मचारियों ने, वैज्ञानिकों ने मेहनत की। और अब आपको बता देता हूं, मैं बधाई दे रहा हूं, किसको बधाई दे रहा हूं। देखो, मैं सोशल मीडिया पे बकबक नहीं करता,
जिस तरीके से कह रहे चंद्रयान-3 की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, सेलिब्रेटिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए पढ़ते हुए। खुलेआम कह दो ना कि मोदी की सफलता की शुभकामनाएं, भलाओ थारा, घना बढ़िया भलाओ थारा। अरे व्यू लाइक पाने के चक्कर में किस हद तक थम गिर जाओ, थारा कोई भी किसी तरह का वो नहीं है भाई। अब थारा को स्टैंड हो, हम वो दोगले आदमी, इसे आदमी दोगले आदमी है। सॉरी, बहुत सारे साथी जो है मेरी बात को समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई। 2023 चल रहा है, चंद्रयान, ध्यान से सुनना, अब चंद्रयान-3 2023 सफलता की पूरे देश को बधाई। चंद्रयान-3 सफलता की पूरी दुनिया को बधाई। चंद्रयान सफलता की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टीम को बधाई, वैज्ञानिकों को बधाई, इसरो के सभी कर्मचारियों को बधाई, और जो स्कूल में जातिवाद करते हैं उन जातिवादियों को बधाई, जो गांवों के अंदर जातिवाद करते हैं उन जातिवादियों को बधाई, जो थानों में जातिवाद करते हैं, पुलिस स्टेशनों में, उन लोगों को बधाई, उन पुलिस वालों को बधाई, जो जाति देख करके फैसला सुनाते हैं उनको भी बधाई, जो अस्पताल में मोटे मोटे बिल छापते हैं और गरीबों को लूटने का काम करते हैं भाई, उनको भी बधाई। और जो लोग इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो दलित समुदाय है उस समुदाय का शोषण करते हैं, उन शोषणकर्ताओं को भी बधाई। गांव गांव में अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारियों को भी बधाई। और इसरो के अंदर जातिवाद नहीं है, ये उसका ही परिणाम है। ये सफलता इसी बात का प्रमाण है कि इसरो के अंदर जातिवाद नहीं है, इसरो के अंदर आरक्षण है, इसरो के अंदर रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आरक्षण के तरीके से वहां कर्मचारी और वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के भी हैं, अनुसूचित जनजाति के भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब बताओ, अब यहां तो अपना पल्ला मत झाड़ना कि भारत को बधाई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, हम पूरे भारत को बधाई देते हैं। लेकिन ये खोल करके बधाई देते हैं, जो गांवों के अंदर जातिवाद करते हैं ना, उन जातिवादियों को भी बधाई। इसरो के अंदर कोई जातिवाद नहीं है, मुसलमान, हिंदू सारे पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, पाखंड को नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं, तभी ये सफलता मिली है। अब मैं पूछता हूं, पंडेरे, पुजारी और ये बाबे जो जनता का खा खा के मोटे हो गए हैं, बबेरे, कहां है ये? कहां, किस गुफा में घुस गए हैं ये, जो पूरे देश में जिन्होंने जातिवाद फैलाया हुआ है, जिन्होंने पाखंडवाद फैलाया हुआ है, जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये जीत पूरे भारत की जीत है। ये जीत अनुसूचित जाति, जनजाति, मुसलमान, ओबीसी, सामान्य वर्ग, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, सैनी, गुज्जर, हीर, मीणा, जितनी भी जातियां हैं, एससी एसटी में, ओबीसी में और सामान्य वर्ग में, और जितने भी धर्म है, जैन, सिख, ईसाई, ये सब की जीत है, ये पूरे भारत की जीत है। अब कहां गए जातिवाद फैलाने वाले? अब कहां गए धर्म के नाम पर दंगे करने वाले? अब बीजेपी बताए ये किसकी जीत है? अब नरेंद्र मोदी बताए ये किसकी जीत है? या सोशल मीडिया पर जो खुल करके नरेंद्र मोदी का तो नाम नहीं लिख रहे, दोगले किस्म के लोग जीत की बधाई दे रहे हैं, अरे वो बता दो ये किसकी जीत है? आरक्षण है इसरो के अंदर, मैं बता देता हूं आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आरक्षण है, और यह आरक्षण भारत के संविधान ने दिया है। यह जीत भारत के संविधान की है, यह जीत आरक्षण की भी है, यह जीत सबकी एकता की जीत है। और जो लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, अब कहां, किस गुफा में घुस गया वो बताओ?
ये जीत संविधान की जीत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी इस देश का संविधान नहीं लिखते तो हमें ये जीत हासिल नहीं होती। भारत देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है इस मामले में। इसमें अमेरिका है, रसिया है, चाइना है और चौथा है भारत, हमारा इंडिया। हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमारा इंडिया है, चौथे नंबर पर आया है। इससे पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं और सफलता भी मिली है भारत को। लास्ट टाइम आखिरी बार जो प्रयास हुआ था उसमें भारत विफल हो गया था, लेकिन अब की बार सभी वैज्ञानिकों की मेहनत है। यह पाखंडवादियों की मेहनत नहीं है, यह बाबाओं की बबेरों की मेहनत नहीं है जो झाड़ फूंक करके दुनिया को पागल बनाते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी गले में माला टांगने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी काले पीले धोले कपड़े पहनने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी झाड़ फूंक करने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी पाखंडी पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी धर्म के नाम पर दंगे फैलाने वाली पैदा नहीं करनी, जातिवाद करने वाली पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर दुनिया को मूर्ख बनाने वाली पीढ़ी पैदा नहीं करनी। हमें आने वाली पीढ़ी जो है वैज्ञानिक पैदा करनी है, चाहे वो शिक्षा के स्तर में आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट, इंजीनियर, जज है, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, बीटेक करे हुए लोग हैं, बीई करे हुए लोग हैं। हमें वो पैदा करने हैं, हमें साइंटिस्ट पैदा करने हैं, हमें आईएएस, आईपीएस पैदा करने हैं। हमें पाखंडी बाबे पैदा नहीं करने। और ये बागेश्वर धाम वाला, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस गुफा में बढ़ गया भाई? किस गुफा में घुस गया? देख भारत देश का तिरंगा भाई, पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ ढिल्लू, देख भारत देश का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। अरे देख पाखंडी कहां घुस गया, तो किस बिल में घुसा है? और देवकी नंदन ठाकुर, पाखंडी ढिल्लू, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इस तरह के तमाम इनके चेले चपाटे दुनिया को नचाते हो तुम। बाढ़ खोल खोल करके भूत प्रेत आ जाते हैं उनमें। अब भूत प्रेत कहां बढ़ गए भाई? भूत प्रेत ना गए चांद पे, थारे भूत प्रेत चांद पे ना गए। अरे बबेरे तू ये चला जाता चांद पे, तू बाबा बना हंड है, नू ताड़ी बजावे, नू ही ना बजा रहा ताड़ी। तू चंद्रयान की सफलता पे बजा दे ताड़ी। ट्रांसजेंडर वाली, ये ट्रांसजेंडर वाली ताड़ी जो ऐसे बजाता है ना, ये बात बात पे हा आहा, अब नहीं करेगा आहा। ये बागेश्वर पंडित जो है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब आहा नहीं करेगा। देख चांद पे तिरंगा लहरा रहा है भाई, चांद पे। ये सफलता है पूरे देश की, ये सफलता है अनुसूचित जाति जनजातियों की, ब्राह्मणों की, राजपूतों की, हीरों की, यादवों की, गुजरों की, मीणाओं की, सैनियों की। ये सबकी सफलता है, पूरे भारत की सफलता है ये। मुसलमानों की, जैन, सिख, ईसाई की, बौद्ध की, ये सबकी सफलता है। चमारों की, वाल्मीकियों की, जाटवों की, मेघवाड़ों की, सबकी सफलता है ये। अब भाई पाखंडी किस बिल में बढ़ गए जो जातिवाद फैलाते हैं? तुम वहीं तक सीमित रहोगे, वहीं तक। और तुम्हारे कारण ही आज हमारा भारत देश पीछे है। और मैंने एक बात और बता दी, इसरो के अंदर आरक्षण है, वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के भी लोग हैं, ओबीसी के भी लोग हैं जो वहां काम करते हैं, कर्मचारी है, वैज्ञानिक है। और वहां पर मुसलमान भी है भाई, सुन लो मेरी बात। जो ये मुस्लिम हिंदू करते फिरते हैं, जो चमार राजपूत करते फिरते हैं, वहां चमार भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, लेकिन उनमें जातिवाद नहीं है। इसे कहते हैं एकता, जो चंद्रमा पर जाकर बोल रही है। मेरी बात घणों ने बुरी लग जाएगी, लेकिन मैं कति सीधी चोट करता हूं। मैंने शुरू में एक चक्का दिखाया आपको, इस वीडियो के शुरू में एक चक्का दिखाया है कि सतपाल तंवर सीधा निशाना करता है, इधर की उधर की दोगली फोगली बात नहीं करता। अब कहां गए पाखंडी, कहां गए भाई? और पाखंडी आओ सामने, अंधभक्तों आओ सामने, आमना सामना करो विज्ञान का। देखते हैं तुम्हारा पाखंड कहां टिक भी पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। और संविधान को खत्म करने की बात करने वाले दोगले देशद्रोहियों, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, देख तेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और भारत देश
कितनी सफलता की बुलंदियां छू रहा है, और वो भी भारत का संविधान है तब। और अगर भारत का संविधान नहीं होता तो 4 वर्ण होते, पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, चौथा वर्ण शूद्र, फिर कोई चांद पे नहीं जाता। फिर यही कहते चंदा मामा दूर के, दही पकोड़े बूर के, यही बोलते। फिर एक हमारी मेरी मित्र है बहुत अच्छी, कई सालों से मित्र है, जब गुड़गांव में होंडा कांड हुआ था तब से ही है, चित्रा त्रिपाठी है आज तक न्यूज चैनल में। वो इस बात को कह रही थी, श्वेता भी कह रही थी, मेरी बहुत अच्छी मित्र है, इस बात को कह रही थी टीवी पर कि अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं, कि अब वहां पर टूर लगा करेंगे बार बार। तो ये जो चंदा मामा टूर के हो गए हैं ना, ये संविधान की देन है, ये पाखंड की देन नहीं है। पाखंड की वजह से आज हमारा भारत देश पीछे है। देश के जो बच्चे मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो, देश का युवा वर्ग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहा हो, भाई वो मेरी बात पर ध्यान देना, शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। चाहे तो आप कॉमर्स की साइड से पढ़ो, चाहे आप साइंस की साइड से पढ़ो, चाहे आप आर्ट की साइड से पढ़ो, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। और जितने माता पिता मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन माता पिताओं से या बच्चों के अभिभावक कोई भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ मोसा मोसी बुआ फूफा कोई भी हो सकते हैं, दादा दादी कोई भी हो सकते हैं, जो अपने बच्चों को पोता पोती को या भतीजा भतीजी को पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी मेरी इस बात को ध्यान से सुने कि बेशक से आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बेशक से आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक दिन आपका बच्चा बड़ा होकर के आपका नाम रोशन करेगा, आपके समाज का, आपके देश का नाम रोशन करेगा। और महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी यही बात कही है कि जब मंदिर की घंटी बजती है सॉरी महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रपति हैं, सॉरी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हर 5 साल में चेंज होते हैं। राष्ट्रपिता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, हम लोग राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो पाखंड का संदेश देती है, गुलामी का संदेश देती है, लेकिन जब स्कूल की घंटी बजती है तब विज्ञान का संदेश देती है, शिक्षा का संदेश देती है, ज्ञान का संदेश देती है। जब स्कूल की घंटी बजती है तो देखिए आप कि आप मंदिर की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप स्कूल की तरफ जाना चाहते हो। यह निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको घंटा कौन सा बजाना है। आप तो मंदिर में घुसोगे तो पंडित घंटा नहीं बजाता, मैं पंडित किसी जाति पे नहीं बोल रहा भाई, जो मंदिर में घंटा टंगा होता है ना, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को, जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। विज्ञान की बात कर रहा हूं और तरीके से बात कर रहा हूं जो कि मुझे भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19(1) में देता है और मुझे स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में, भारत देश के संविधान ने मुझे दी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूं, जब पंडित जो है वो मंदिर में घंटा नहीं बजाता भाई, जो भक्त लोग आते हैं ना वही घंटा बजाते हैं। वो आपकी ड्यूटी दे रखी है कि आप अपने बच्चों को लेके जाओगे, धोख मारोगे, घंटा बजाओगे। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं मंदिर मस्जिद का विरोधी नहीं हूं, मैं सीधी बात विज्ञान की कर रहा हूं। लेकिन स्कूल की घंटी बजती है तो आपको नहीं बजानी पड़ती, बच्चों को नहीं बजानी पड़ती, माता पिता को, अभिभावकों को नहीं बजानी पड़ती स्कूल की घंटी। स्कूल की घंटी बजाने के लिए एक ड्यूटी लगाई होती है चपरासी की, पियोन की, या फिर कोई गार्ड भी बजा देता है आने को स्कूलों में, कोई टीचर भी बजा देता है। वो क्यों बजाते हैं पता है? वो घंटी आपको संदेश देती है, वो संदेश देने के लिए बजा देते हैं कि स्कूल शुरू हो गया है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, या फिर स्कूल का हाफ डे हुआ है, रिसर्च हुई है। ये सब इसलिए घंटी बजाई जाती है और बच्चों को बुलाया जाता है स्कूल में घंटी बजा करके, आ जाओ बच्चों ज्ञान लेने के लिए आ जाओ। तो बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, ज्ञान लेते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो पीछे रह जाता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ता है, बढ़ता है, IPS बढ़ता है, इंजीनियर बढ़ता है। दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बीच में रिकनेक्ट हुआ है।
जब बच्चा पढ़ता है तो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, जज बनता है, साइंटिस्ट बनता है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स की लिस्ट भी है, जैसे पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारा हमारा स्कोप जो है हमारे सामने है। अब जाना किस तरफ है वो तो चूज करना है, लेकिन सेलेक्ट करना है। लेकिन शिक्षा तो शिक्षा ही होती है ना। अपनी शिक्षा हासिल करो, बड़ा आदमी बनो, आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन पाखंडियों के चक्कर में मत फंसो। अपने घर की महिलाओं को संभालो, जो ये बागेश्वर वाले के पास जाती हैं। अपने घर की महिलाओं को संभालो। अगर आपके घर की महिलाएं आपके प्यार से बात नहीं मान रही हैं, वो फिर भी इस बागेश्वर बाबा के पास जाती हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाती हैं, तो फिर जो है उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो, उनको काउंसलिंग कराओ, उनको समझाओ। यह बहुत जरूरी है, यह बात मेरी याद रखना। अब भाई मैं दोबारा से बधाई देता हूं चंद्रयान 3 की सफलता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, पूरी बीजेपी सरकार को बधाई। भाई श्रेय तो यही लोग ले रहे हैं ना, तो मुझे बधाई देने में क्या फर्क पड़ता है, मैं दोगला तो हूं नहीं। जो नरेंद्र मोदी का नाम छिपा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करे जा रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी को बधाई। नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार जो संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं, उसको भी बधाई। विवेक देबरॉय को, ये मेरा कटाक्ष है, बहुत बड़ा कटाक्ष समझा करो। कवि बहुत बड़े कटाक्ष करता है, लेखक भी। अब बात आ जाती है किसकी, भाई पूरे देश को बधाई, पूरी बीजेपी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को बधाई, और भाई इनके संविधान विरोधियों को भी बधाई। जो संविधान के तरीके से इनको सफलता मिली है, ये नया संविधान लाना चाहते हैं, उनको भी बधाई। पूरी आरएसएस को बधाई। और भाई सबसे अच्छी और सच्ची बधाई पता है किसको है? अच्छी और सच्ची बधाई देश के 135 करोड़ नागरिकों को है। देश की पूरी जनता को बधाई, देश के कमेरे वर्ग को बधाई, देश के मजदूरों को बधाई, देश के किसानों को बधाई, देश के दलितों को बधाई, अनुसूचित जाति जनजाति को, आदिवासियों को बधाई, ओबीसी वर्ग को बधाई, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं सभी जातियों को बधाई, सभी धर्मों को बधाई, मुसलमानों को, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सब धर्मों को बधाई, हिंदुओं को बधाई, बीजेपी के अंधभक्तों को बधाई, नरेंद्र मोदी जी के चेले चपाटों को बधाई, और सच्ची बधाई देश के वैज्ञानिकों को बधाई। सच्ची बधाई देश के जो इसरो के कर्मचारी हैं उनको बधाई, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। और जो गांवों के अंदर जातिवाद करते हैं, स्कूलों में जातिवाद करते हैं, अस्पतालों में जातिवाद करते हैं, फैक्ट्री कंपनी में जातिवाद करते हैं, गांवों में जातिवाद करते हैं, जो लोग अनेकों शिक्षण संस्थाओं में और अलग अलग जगह जातिवाद फैलाते हैं, गलियों में जातीय कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर जातिवाद करते हैं, इस कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कर रहे होंगे अंधभक्त। तुम्हारी वजह से देश पीछे है, सुधर जाओ। तुम्हारे जातिवाद की वजह से, तुम्हारे धार्मिक उन्माद की वजह से देश पीछे है, तुम्हारे पाखंड की वजह से देश पीछे है, सुधर जाओ। शिक्षा दो और शिक्षा लो, ज्ञान दो और ज्ञान लो। भाई चंद्रयान सफलता की पूरे देशवासियों को बधाई। बाबा साहब ने कहा है हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं, और भारत देश का संविधान हमारा पहला और अंतिम ग्रंथ है, और संविधान से ही हमें यह सफलता मिली है। बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसरो के अंदर जातिवाद नहीं है, लेकिन आरक्षण है। आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अन्य धर्मों के लोग, हिंदू के अलावा अन्य धर्मों के लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं। तो भाई मेरी किसी हिंदू धर्म से या किसी सामान्य वर्ग की जाति से मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं। सुधर जाओ, देश का बहुत बड़ा भविष्य है, सुधर जाओ थोड़ा सा। तो भाई जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, जय भारत।